ऑलराइट, नमोकार मंत्र से स्टार्ट करते हैं। अम, सभी सभी को मैं म्यूट ही रखूंगा, बट आप जहाँ पे भी हो बैठ के हाथ जोड़ के नमन करके नमोकार मंत्र करना साथ में। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवत्सायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ऑलराइट, तो हमने लास्ट टाइम अपना फर्स्ट क्लास किया था। उसमें हमने सामायिक का मीनिंग, चैत्यानंद का मीनिंग, ये दोनों का मीनिंग समझा, अर्थ समझा। फिर नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं वो हमने किया। उसके मीनिंग्स कहाँ पे गड़बड़ होते वो चेक किया। और नमो का इम्पोर्टेंस, उसका महत्व कितनी बार आता है उस पर काफी डिस्कशन किया। और फिर अरिहंत, इस वर्ड का मीनिंग और उसका इम्पोर्टेंस, इसका हमने डिस्कशन किया। हमने लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था, काफी लोगों ने रिप्लाई किया, बाकी के लोगों ने होपफुली सॉल्व किया होगा क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपने, किसी को डाउट्स आए, किसी को कुछ राइट आए, रॉन्ग आए, या जो भी किसी को कोई डाउट्स आए कि तो विल रिव्यू दोस क्वेश्चंस। अभी सारे क्वेश्चन हम एक बार देख लेंगे एंड देन वी विल गो कंटिन्यू आवर क्लास। ऑलराइट, तो इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, और अगर किसी को डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? मतलब आंसर बताऊंगा मैं, और किसी को भी अगर कुछ भी डाउट हो वहां पे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन था, हमने लास्ट टाइम इंग्लिश में क्वेश्चंस भेजे, नेक्स्ट टाइम हम हिंदी में भेजेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, the use of TV, iPad, laptop, cell phone, Apple Watch या any electronic for that matter, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं ड्यूरिंग सामायिक। सामायिक, इवन भगवान के कुछ लेक्चर्स हो, गुरुओं के कुछ लेक्चर्स हो, कुछ स्तवन हो, ये सब हम सामायिक के वक्त देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी ने सही आंसर किया कि दिस इज नॉट अलाउड। हम सामायिक करते वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को यूज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ऐसा नहीं कि ऑन करके बैठ गए और फिर वो चल रहा है बैकग्राउंड में, तो नहीं, उससे सामायिक में हमारे सामायिक में प्रॉब्लम आता है। तो दैट इज नॉट ट्रू सामायिक, सो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। दैट्स, हमने देखा था सामायिक को जो ट्रू मीनिंग है उसमें ये फिट नहीं होता, इट डजंट रियली फिट। सो सामायिक के वक्त ये सब करना अलाउड नहीं है। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस। आप अनम्यूट कर सकते हो और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। दूसरा था डिस्कशन ऑफ संसारी थिंग्स, वर्ल्डली टॉपिक्स, चैटिंग, गॉसिपिंग, लाफिंग, सामायिक में चलता है क्या ये सब, कि बाकी की सारी चीजें? तो इसमें भी सबने सही जवाब दिया कि इट इज नॉट अलाउड, ये सब नहीं चलता है सामायिक में, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। हंसना, बातें करना, चिट चैट करना, संसार की कोई चीजें और डिस्कशन करना, तो ये सामायिक में अलाउड नहीं है। फिर जो तीसरा सवाल था, इन सामायिक वी शुड फोकस ऑन आवर सोल, आत्म ध्यान करना चाहिए, एंड ऑल अदर एक्टिविटीज लीड टू दोष, एरर्स, फॉल्सहुड, मिस्टेक्स। तो इसमें थोड़ी किसी को कोई डाउट्स थे, बट द राइट आंसर इज कि दैट इज करेक्ट। हम सामायिक में सिर्फ आत्म ध्यान करते हैं, करना चाहिए। अगर हम दूसरा कुछ कर रहे हैं तो उससे दोष हो सकता है। सामायिक का मीनिंग है आत्मा में रहना, हमने वो देखा था लास्ट टाइम।
तो अगर हम वो नहीं कर रहे तो हम सामयिक जिस पर्पज से करनी चाहिए वो नहीं करते। अभी काफी लोग शुरू शुरू में सामयिक करते वक्त क्या करते हैं, माला गिनते हैं या तो व्याख्यान में बैठते हैं, तो शुरू शुरू में ठीक है। बट सामयिक, जो ट्रू सामयिक, जो सही में सामयिक है, उसका अर्थ जो हमने पुण्य श्रावक का एग्जाम्पल लिया था, तो सामयिक इज ट्रूली जब आप आत्मा में लीन हो जाते हो, आपका पूरा फोकस आत्म ध्यान में लगा रहता है, जब आप समता में रहते हो और आप कोई भी दूसरी चीज में आपका फोकस भटकता नहीं है, सिर्फ उसी पे रहता है, उसी को सामयिक कहते हैं। तभी सामयिक एकांत में की जाती है, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, जहाँ पे कोई आवाज, दूसरी आवाज नहीं आती हो, और ये बाकी की सारी चीजें ना हो, ऐसी जगह पे एकांत में सामयिक की जाती है और पूरा फोकस अपने आत्मा पे रहता है। तो होपफुली जिन किसी को भी डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर सवाल था चैत्य मीन्स भगवान। तो चैत्य मीन्स जहां पे भगवान रहते हैं, इट डजंट मीन भगवान इटसेल्फ। तो मंदिर को चैत्य कहा जाता है। सो चैत्य वंदन, मंदिर में जाके जो वंदन करते हैं, तो भगवान के मंदिर को चैत्य कहा जाता है। इन चैत्य वंदन we praise and remember the qualities or virtues of Bhagwan. We worship and bow down to him that has these qualities. We thank him for showing us the right path and to help us understand who we are, our true self. तो ये सही जवाब है कि चैत्य वंदन को क्या कहते हैं, भाव पूजा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके गुणों को याद करते हैं, और वो जब करते हैं तब हम ये ध्यान रखते हैं कि ये समझते हैं कि मेरा भी सही स्वरूप ऐसा ही है, और मैं उनका बहुत आभारी हुआ। आई एम थैंकिंग हिम बिकॉज उन्होंने मुझे मेरा सही स्वरूप दिखाया। वो कितने हम पर कृपा करके गए, कितनी अनंत कृपा करके गए हम पर। तो हम उनके वंदन पूजा करते हैं मन से, भाव से। इसको भाव पूजा कहते हैं। फिर सवाल था वी से निस्सिही व्हाइल एंटरिंग द टेम्पल। तो निस्सिही मीन्स वी कैन टॉक टू ईच अदर इन टेम्पल। तो दिस इज फॉल्स। पहला वाला पार्ट सही है, वी डू से निस्सी व्हाइल एंटरिंग द टेम्पल। सो आप जब भी मंदिर में एंटर करते हो, तो जब भी एंटर करते हो तो आप क्या कहोगे, निस्सी ही निस्सी निस्सी कहोगे। निस्सी का अर्थ ये नहीं होता कि मैं अंदर जाके कोई बातें करूँ, हाय हेलो करूँ, काफी दिन से कोई मिला तो उसकी तरफ ध्यान दूँ, उसको एंटरटेन करूँ, या तो उनको बुरा लग जाएगा अगर मैंने कुछ बोला नहीं। ये सारी चीजें नहीं आती। हम निस्सी जब कहते हैं तब हम कहते हैं कि सारे जो मैंने संसारिक काम जो है, ये सारे व्यवहार जो हम कहते हैं कि डिस्कशन विद अदर्स, सेइंग हेलो, आप कैसे हो, क्या था, ऑल दीज थिंग्स वी लीव आउटसाइड द डोर। अंदर नहीं, एक बार अंदर मंदिर के अंदर आ गए तो ये सब भूल जाने का, और सिर्फ फोकस किस पे, भगवान पे, भगवान की पूजा पे, और उसके लिए जो भी जरूरी, एसेंशियल, एब्सोल्युटली मस्ट बातें करनी है उतनी ही बात करूंगी। एंड दैट टू व्हाइल मेकिंग श्योर कि मेरी वजह से किसी और को कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो निस्सी ही जब कहते हैं हम मंदिर में जाते हैं, तब हम बाकी सारी संसारी बातों का निषेध करके एंटर करते हैं। निषेध निषेध किसका, तो संसारिक कार्य का, और इवन अदर धार्मिक एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू टेम्पल पूजा एट द टाइम। तो ये हमें याद रखना है, नहीं तो हम मंदिर में जाते हैं और क्या करते हैं, बाकी की बातें करना, हंसना, ये सब सब चालू हो जाता है, सोशलाइजिंग एवरीथिंग। तो हमें वो कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ करना है मंदिर के बाहर आके करना है, अंदर नहीं। फिर ये काफी लोगों को गड़बड़ हुआ नंबर 7 में, वर्ड नमो और ईगो आर नॉट रिलेटेड। तो दे आर रिलेटेड। एंड हाउ आर दे रिलेटेड? नमो का ऑपोजिट है ईगो। अगर हम नमन कर रहे, विनय दिखा रहे, तो अपना मान गल गया है। अगर हम नमन नहीं कर रहे, या तो फिर मान है, तो ये सो दोनों ऑपोजिट है। हम हमने इस पे थोड़ा डिस्कशन किया था, द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार पे। जो भाव से करता है, समर्पित होकर करता है, उसका मान गल गया होता है। हमने भक्त का मीनिंग भी देखा था। जो सच्चा भक्त होता है उसका टुकड़े टुकड़े हो गया। भक्त का लिटरल मीनिंग क्या होता है? टुकड़े टुकड़े होना। क्या टुकड़े टुकड़े होना? तो मान, जो ईगो है उसका टुकड़े टुकड़े हो गया है, तो वो समर्पित हो गया है, भक्त बन गया है।
तो वो नमो कहता है, हाथ जुड़ के सर झुका के नमो कहता है। तो होपफुली ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर चार कषाय, चार कषाय किसको पता है? राग, द्वेष, क्रोध, हंसना, ये चार कषाय है क्या? कोई आंसर कर सकता है? व्हाट आर फोर कषायज? नो 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 No. लोभ मान क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ। माया, लोभ। हाँ, तो राग और द्वेष तो इनकी वजह से कषाय होते हैं। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब एवर्जन। तो इन दोनों की वजह से क्रोध, मान, माया, लोभ इनका सर्जन होता है। तो राग और द्वेष की वजह से क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। हंसना एक नौ कषाय है, वो भी एक तरह की नौ कषाय, उससे भी कर्म का आना होता है। नहीं तो हमको लगता है हंसना तो अच्छा है, तो वी गो टू लाफिंग क्लब, राइट? काफी लोग जाते हैं लाफिंग क्लब में। तो हंसना भी एक प्रकार का आश्रय का कारण है, कर्म का बंधन का कारण है। बट जो चार मेन कषाय होते हैं वो कौन से होते हैं? तो क्रोध मतलब एंगर, मान मतलब ईगो, माया मतलब डिसीट, कपट, और लोभ मतलब ग्रीड। ये चार कषाय होते हैं। कषाय का मतलब क्या होता है? कश मतलब संसार, आय मतलब लाभ। कषाय से संसार बढ़ता है, संसार का लाभ होता है। और अरिहंत जो होते हैं, अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब नाश। तो जो अरिहंत है उन्होंने अपने ओन अंदर के शत्रुओं का नाश किया है। तो कौन वो शत्रु है? तो यही चार शत्रु है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनकी वजह से क्या होता है? कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंधन होता है। तो इन सारे कारणों का नाश कर दिया तो उसको कहते हैं अरिहंत। ठीक है? और वो नंबर 9 उसी से रिलेटेड था, आर्यंस हैव डिस्ट्रॉयड ऑल देयर कषाय, सो दैट इज ट्रू। चारों कषाय उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, कुछ भी, नॉट इवन अ लिटिल बिट, थोड़े फ्रैक्शनल कषाय भी बाकी नहीं होते। 100% कषाय आर गॉन। सो कषाय के ऑपोजिट क्या होता है? क्षमा। क्षमा हो जाए, क्षमा रहते हैं, क्षमा में रहते हैं, क्षमा देते हैं, क्षमा मांगते हैं। मान का ऑपोजिट होता है विनय, माया का ऑपोजिट होता है सरलता, और लोभ का ऑपोजिट होता है संतोष। तो अरिहंत ने ये चारों कषायों का संपूर्ण नाश कर दिया है। फिर समोसरण इज वेरी ब्यूटिफुल एंड लाइक एन ऑडिटोरियम वेयर भगवान गिव्स देशना, sermons. तो दैट इज ट्रू। समोसरण बहुत ही विशाल होता है, और जहाँ पे भगवान देशना देते हैं। तो उसका ये एनोलॉजी था। भगवान कैरीज अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र, आहार एटसेट्रा। ऐसे भगवान होते हैं क्या? फॉल्स फॉल्स, दैट इज नॉट ट्रू। बट हम देखते हैं काफी बार कि हम जैन होकर भी भगवान का, भगवान की डेफिनेशन में गड़बड़ कर लेते हैं, और किसको वंदन करते हैं? जो परिग्रही है, परिग्रह को रखने वाले हैं, जो राग द्वेष का, जो राग द्वेष के जो चीजें हैं साथ में रखते, या तो राग द्वेष सहित है। तो अगर हम उनको वंदन करें तो हम क्या कर रहे हैं? मिथ्यात्व में जा रहे हैं, फॉल्स बिलीफ में जा रहे हैं। और फॉल्स बिलीफ क्या करता है? गलत मान्यता। मिथ्यात्व मतलब क्या? गलत मान्यता। और गलत मान्यता जब भी होती है तो हम अनंतानुबंधी कर्म बंधन करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान का डेफिनेशन क्या है। फिर भगवान का डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन में मैंने पूछा था कि भगवान वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, जो हमें हमेशा हमें खुद को भगवान बनाने का मार्ग दिखाते हैं। तो वितरागी मतलब जिनको कोई राग द्वेष नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, कोई कषाय नहीं है। सर्वज्ञ मतलब केवल ज्ञानी, ऑल नोइंग। हितोपदेशी मतलब जो अपने हित की देशना करते हैं। और हित, अपना हित किसमें है? अपना हित जन्म, जरा और मृत्यु का निवारण करने में। हम कहते हैं ना, ओम ह्रीम परपुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। जन्म एक दुख है, जरा मतलब ओल्ड एज एंड सिकनेस, एंड
मृत्यु मतलब डेथ, ये तीनों चीजें कोई भी जन्मता है उन तीनों को होती है। तो ये तीनों चीजों का निवारण करने का जो मार्ग है वो है क्या, इस संसार से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। तो वो क्या है, तो भगवान हमें बनना, और उसका मार्ग कौन दिखाता है, तो जो वितरागी भगवान है वो दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे तो ये तो भगवान बनने के लिए हमको सिर्फ अगर वितरागी भगवान बनना है तो मंदिर में जाना है, बट संसारी काम के लिए जब जरूरत पड़ती है तो हम रागी द्वेषी भगवान के पास जाते हैं। ऐसा होता है क्या? संसार के कामों के लिए मुझे बहुत अच्छे, मेरे बहुत करीबी है वो अपना मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, हम मुझे जब भी जरूरत पड़ती तो मुझे वो काम आते हैं। ये सब हम कह के क्या करते हैं, राग द्वेष वाले जो पंच परमेष्ठी नहीं है उनको वंदन करते हैं, और क्या करते हैं उसमें, उसी को दूसरी भाषा में कहेंगे तो मिथ्यात्व में जाते हैं। और मिथ्यात्व करेंगे तो क्या होगा, अनंत कर्मों का बंधन होगा। और अनंत कर्मों का बंधन मतलब अनंत संसार का बंधन, मतलब हम जिस जाना किस तरफ है और जा किस तरफ रहे हैं, सो वो सब उल्टा हो जाता है। सो हमेशा याद रखना भगवान कौन है। अगर हम सबके सामने झुकेंगे तो एक्चुअल भगवान का अभिनय हो जाता है ना। आप ऑफिस में सबके सामने झुकते हो क्या, सबको बॉस कहते हो क्या, कि सिर्फ एक व्यक्ति को बॉस कहते हो? क्या आपके जो उधर वहां पे काम करता है मेड, उसको भी बॉस कहते हो? आप नहीं कहते हो, रिस्पेक्ट देते हो, बट आप उनको बॉस कहते हो क्या? तो उसी तरह आप भगवान किसको कहना और किसको नहीं कहना ये क्लियर रहे, और किसको वंदन करना है किसको नहीं करना ये भी क्लियर रखे। अगर ये क्लियर करेंगे तो हम मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे, सम्यक्त्व में जाएंगे। सम्यक्त्व मतलब क्या, सच्चा मार्ग, ट्रू बिलीफ। और अगर सम्यक में जाएंगे तो ही अपना संसार टूटेगा, हम अनंत सुख की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये 12 क्वेश्चन, दीज वर बेस्ड ऑन आवर लास्ट वीक्स डिस्कशन। किसी को कोई क्वेश्चन? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, ठीक है। तो हमने क्लास अभी कंटिन्यू करते। क्लास कंटिन्यू करने से पहले मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहनी थी, कि अभी जो इस टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो जैन स्कॉलर्स हैं उनको अभी, पहले जाते थे तो उनको कुछ संघ कुछ पैसे देते थे, मदद करते थे, राइट? तो अभी उनको कोरोना वायरस की वजह से किधर जाना नहीं होता है, तो अपने अपने हिसाब से जो भी आप स्कॉलर्स को जानते हो, जैन स्कॉलर्स को, उनको आप सहायता करें, मनी डोनेट करें, हेल्प देम। दूसरी चीज, ये जो हम सूत्र क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, ये मजबूरी में कर रहे हैं। आइडियली जो हमें करना है वो मंदिर में जाके, या तो गुरुओं के पास जाके उनकी निष्ठा में करना है, उपाश्रय में जाके करना है, मंदिर में जाके करना है। ये ऑनलाइन तो कोई ऑप्शन नहीं है, तभी बैठना है। तो ऐसा नहीं कि मैंने तो ऑनलाइन करना है, अगर मुझे ऑप्शन है कि मंदिर में जा सकता हूँ, वो छोड़ के मैं यहाँ पे बैठ के स्वाध्याय करूँ, तो ये अविनय हो गया, ये गलत कार्य हो गया, बहुत पाप लगता है और मुझे भी बहुत पाप लगेगा। तो आपको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हो सके, जितना भी हो सके, इस क्लास की वजह से आप जाना मत बंद कीजिए। और जो सच्ची में कुछ सीखना हो, मुझे तो बहुत कम आता है, सच्ची में कुछ सीखना हो तो अपने गुरुओं के पास जाना है, जो पंच परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु, इनके पास जाके सीखना है। दे आर द ट्रू टीचर्स, ठीक है? ये तो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, अभी टेम्पररी एडजस्टमेंट चल रही है, ठीक है? सो मूविंग ऑन, हमने शुद्ध उच्चारण देखा था, गलत कहाँ पे होता है वो भी देखा था, और फिर हम शब्दार्थ कर रहे थे। तो हमने नमो अरिहंतानम देखा, तो नमो का कितना इंपॉर्टेंस है लास्ट टाइम हमने काफी उस पर डिटेल में चर्चा की। फिर अरिहंतानम का मीनिंग हमने फिर से अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया। अरिहंतानम की जगह पे अरहंतानम भी कहते हैं, अरुहंतानम भी कहते हैं। तो अरहंतानम का मतलब होता है पूजने योग्य। दूसरा होता है अरुहंतानम, मतलब क्या, जो बीज है उसका नाश होता है। तो यहाँ पे बीज क्या है, तो कर्म रूपी बीज का नाश कर दिया, इसको कहेंगे अरुहंतानम। तो अरुहंतानम भी कहते हैं, अरहंतानम भी कहते हैं, अरिहंतानम भी कहते हैं। फिर सिद्धानम का सवाल उठाया गया था कि सिद्धानम में ध पहले आता है या द पहले आता है। तो जो आधा द है वो पहले आता है और फिर ध बाद में आता है, सो सिद्धानम।
तो उसमें कोई डाउट नहीं है, हमने डबल चेक किया सिद्धानम। सो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, हाथ जोड़ के भावपूर्ण वंदन करना है, नमो अरिहंतानम। जब भी हम नमो अरिहंतानम कहते हैं तो हमें मन में उनके इमेज, जैसे हम अगर अपने माता पिता को याद करते हैं, अपने करीबी दोस्त को याद करते हैं, द मोमेंट वी से देयर नेम, तो क्या होता है, उनकी पूरी इमेज खड़ी हो जाती है, उनके क्वालिटीज अगर हमारे बहुत निकट के तो हमको एक वार्मथ फील होती है। इसी तरह से जब हम अरिहंतानम कहते हैं तो अरिहंत मतलब कौन, तो कितने गुणों के धारी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, सारे गुणों के धारी, उनको जो अतिशय होते हैं, ये सारे यादें, ये सामने पिक्चर आना चाहिए, ठीक है। उनके गुणों को याद करना है और उनको भाव से वंदन करना है, उनको सामने से थैंक यू कहना है कि आप मुझे इतना बड़ा मार्ग दिखा रहे हो, आप सूर्य से भी कितने अनंत गुना उपकारी हो। हमने उस पर थोड़ा डिस्कशन किया था कि उनको एक बार वंदन करने से, भावपूर्वक वंदन करने से हमको कितने कर्मों का नाश हो जाता है। अंदर अपने ऐसे भाव आने चाहिए कि मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझ पे कितना उपकार किया है, वो मैं कुछ भी गलत करूँ तो मुझ पे द्वेष नहीं करते हैं और मुझे सही मार्ग हमेशा दिखाते हैं। अगर ये अंदर से फीलिंग आती है तो हम उसका एक्चुअली सही में हम सही वंदन कर रहे हैं। तो नमो अरिहंतारम करते ही सामने उनको याद करना है। मैंने कहा था कि लास्ट में हमने देखा नमोकार मंत्र में किसी भगवान का नाम नहीं है, उनके गुणों का वर्णन है। सो ये जो है इसको शाश्वत मंत्र कहा गया है, नमस्कार महामंत्र, क्योंकि हमेशा से था, अभी यह हमेशा रहेगा। 24 भगवान इस बार है, लास्ट टाइम अलग थे, अगली बार अलग होंगे, और हमको तो पिछले 24 भगवान के पहले जो होके गए उनका नाम तक याद नहीं है, बट अरिहंत थे तो अरिहंत तो उनकी क्वालिटीज हमें पता है, तो हम वो कभी भूलते नहीं। तो हमको क्वालिटीज याद रखना है। जैनिज्म इज ऑल अबाउट क्वालिटीज, हमको क्वालिटी बनानी है। हम एक्सटर्नल रूप पे हमको कुछ पढ़ी नहीं है, हमको पढ़ी है क्वालिटीज पे, व्हाट आर योर ट्रू क्वालिटीज, अरहंतानम। फिर आता है नमो सिद्धानम। तो अरिहंतानम का वर्णन है, वर्ण कलर है व्हाइट कलर, सबसे बेस्ट कलर होता है, सबसे प्रधान कलर माना जाता है व्हाइट कलर। अरहंत का कलर कौन सा होता है, अरिहंत का व्हाइट कलर, ठीक है। उसका मंत्र शास्त्र में भी उसका बहुत उपयोग बताया गया है। सो इट इज वेरी पावरफुल एंड सो उसको व्हाइट कलर होता है। फिर आता है दूसरा पद, नमो सिद्धानम। तो नमो सिद्धानम मतलब हम सिद्ध भगवान को वंदन करते हैं। तो सिद्ध भगवान कौन होते हैं, कोई बता सकता है सिद्ध भगवान कौन होते हैं? अरिहंत और सिद्ध में डिफरेंस क्या है, कौन बता सकता है? જેને આઠે કર્મોનો ક્ષય કર્યો છે. हाँ, बहुत सही, आठों कर्मों का नाश किया है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अरिहंत जो है उन्होंने 4 घाती कर्म का नाश किया है। 4 घाती कर्म कौन से? तो मोहनीय, ज्ञानावर्णीय, નાવણ્ય, दर्शनावर्णीय દર્શનાવર્ણ્ય, एंड अंतराय, ठीक है। इन सब में कर्म का राजा कौन सा होता है? कर्मों का राजा कौन सा है? मोहनी कर्म, मोहनीय મોહનીય कर्म। કર્મ. मोहनीय कर्म। सबसे भयानक कर्म मोहनीय कर्म, उसका नाश हो जाए तो ही સૌથી वितरागता आती है। છેલ્લે એ જાય, સૌથી છેલ્લે એ જાય. સૌથી પહેલા એ જાય। મોહનીય કર્મનો અંત એ તો થોડો થોડો હોય જ, પછી 14મા ગુણસ્થાન કે સૌથી છેલ્લે એ જાય ને. ना, पहले मोहनीय कर्म का नाश होगा, तभी जाके संपूर्ण वितरागता आने के बाद ही सर्वज्ञ होते हैं, उसके पहले सर्वज्ञ नहीं होते हैं। तो पहले मोहनीय कर्म का नाश होगा, साथ में फिर आपको ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म और अंतराय कर्म का नाश होगा। तो बचे अभी 4 कर्म, बाकी के जो 4 कर्म होते हैं, आयुष्य कर्म होता है, गोत्र कर्म होता है, नाम कर्म होता है और वेदनीय कर्म होता है। ये चारों जो कर्म होते हैं ना, वो शरीर से रिलेटेड होते हैं। तो अरिहंतों ने केवल ज्ञान पा लिया, बट अभी भी शरीर तो है, तो थोड़ा बहुत आयु भी बाकी है, थोड़ी बहुत लाइफ स्पैन भी बाकी है। जिस समय पूरी लाइफ स्पैन पूरी हो जाती है, वो चारों बाकी के शरीर से रिलेटेड कर्मों का पूरा यूज हो जाता है। नाउ दे लीव दिस बॉडी, ये बॉडी को छोड़ के सिद्ध शिला में चले जाते हैं, तब वो सिद्ध बनते हैं। तो अभी उन्होंने जन्म जरा मृत्यु तीनों का संपूर्णतः नाश कर दिया है। अभी फिर से उनको जन्म जरा मृत्यु होगा नहीं, अनंत सुख
का अनुभव नॉन स्टॉप करते हैं, किसी भी तरह का दुख एक समय के लिए भी होता नहीं है, और ऐसा हमें बनना है। दैट इज आवर आइडियल। सिद्धशिला के ऊपर जाके विराजमान हो जाते हैं ना, एकदम यूनिवर्स के एकदम टॉप पे जाके, सिद्धशिला जहाँ पे होती है उसके टॉप पे जाके वो विराजमान हो जाते हैं। उनको शरीर होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। तो नहीं। उनको अशरीरी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है उनका? अशरीरी। अशरीरी। ना कार्मिक शरीर है, ना ना जैसा बॉडी मसल मांस बोन वाला शरीर ऐसा भी नहीं होता है, कर्म का शरीर नहीं होता है, तेजस, तो कोई शरीर नहीं होता है, अशरीरी हो जाते हैं, फिर से जन्म मरण के साइकिल से दूर होते हैं, अनंत गुणों के कांस्टेंट अनुभव करते रहते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वितरागता, ये सब कुछ हर समय अनुभव करते हैं रहते हैं। तो हमको भी वैसा बनना है। दैट इज आवर गोल, दैट इज आवर आइडियल। जब आप कोई बचपन में हम क्रिकेट खेलते तो हमारा गोल क्या था कि मुझे क्या बनना है सचिन। आप जो भी फील्ड में हो तो आप देखते हो कि मुझे किसकी तरह बनना है, तो वी हैव अ गोल, वी हैव एन आइडियल। तो हमारा जैन धर्म में अपने आइडियल कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। हमको वैसा बनना है। सो उनको याद करना है, उनके गुणों को याद करना है, सभी के सभी गुणों को याद करना है। उनका वर्ण कैसा होता है सिद्धों का? कलर Yellow. कौन सा होता है? राइट, रेड। रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है? सारे कर्मों को तपो की अग्नि में, लाल अग्नि में जलाकर खाक कर दिया, तो इस तरह से वो पूर्ण कर्म रहित, शरीर रहित, जन्म जरा मृत्यु रहित, अनंत आनंद वाले सिद्ध भगवान को हम वंदन करते हैं। जब नमो सिद्धानम कहते हैं तो उनके सारे गुणों को याद करना। हम जब भी किसी भी परमेष्टि में से किसी भी इष्ट भगवान को हम जब याद करते हैं तो उनके गुणों को याद करना। तो नमकार मंत्र जब हम नौकारवाड़ी हम करते, फटाफट 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 हो गई, क्या कहा क्या कहा, कितनी बार कहा, किसको याद किया, कुछ नहीं। हमारे मन में तो कुछ और ही विचार चल रहे, मुझे यहाँ क्रूज पे जाना है, मेरा यहाँ जाना रह गया था, मुझे उसने क्या कहा था, मुझे क्या करना था, क्या नहीं करना था, आगे के दिन की प्लानिंग चालू हो जाती। हमारा ध्यान अगर इधर उधर भटक रहा है तो उसको सिर्फ द्रव्य नमस्कार कहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें, एक्चुअली उनको गुणों को याद करना है, मन में उनके गुणों को याद करके उनको वंदन करना है। और मैं भी खुद ऐसा हूँ शुद्ध स्वरूप में, वो याद रखना है। अरहंत भगवान शुद्ध आत्मा है, शुद्ध स्वरूप में, और मेरा स्वरूप भी शुद्ध स्वरूप ऐसा ही है, बस उस पे कर्मों का मैल जमा हुआ है, बट वो मेरे कर्मों को, मेरे जो गुण है उनका नाश नहीं कर सकते। तो मेरे जो गुण है सिद्ध भगवान जैसे ही है और उनका कोई नाश नहीं कर सकता। और मुझे ये भगवान ने बताया, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और मुझे सिर्फ उसमें रहना है, उसका अनुभव करना है। तो हमें ये याद करके उनको वंदन करना है। ठीक है, कोई सवाल अब तक? एनी क्वेश्चंस? नो। ओके, हो तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, अभी देखो ये हो गए दो भगवान, अरिहंत और सिद्ध, राइट? ये दोनों वितरागी है, संपूर्ण वितरागी है। तो इन्होंने हमें क्या बताया? देशना देके हमको मार्ग बताया, किस मार्ग पे चल के उनके जैसा बनना है। ठीक है, और उस मार्ग में ये भी बताया कि गुरु कौन होते हैं। तो अभी आगे के जो 3 पॉइंट्स ना, वो गुरु का आएंगे। पहले हमने देखा कि हम भगवान में, भगवान की मान्यता में कैसी गड़बड़ करते हैं। गलत गलत एंटिटी को हम भगवान मान लेते हैं। क्यों? तो हम समझते नहीं भगवान के गुण कौन से होते हैं और भगवान के गुण कौन से नहीं होते। ये आपका सर किसके सामने झुकता है, इसको आपको पहले स्टडी करना है। अगर सबके सामने अगर सर झुकता है तो उसको क्या है, इंपॉर्टेंस नहीं है, अविनय हो जाता है भगवान का। तो हमें क्लियर करना है कि किसके सामने सर झुकाना है, किसके सामने नहीं झुकाना है। ये किसी और का अविनय नहीं, बट इनका विनय है। ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, पर किसको झुकाना है, किसके सामने झुकाना है। अभी उन्होंने हमको बताया, उनकी वाणी में हमको बताया कि गुरु कौन होते हैं। इसे हम गुरु में भी गड़बड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो गुरु को भी हमको समझना है। हम बचपन में नमोकार मंत्र पहले सीखे, सबसे पहले मम्मी ने नमोकार मंत्र सिखाया। इमीडिएटली क्या सिखाया हमें? दूसरा दूसरा सूत्र कौन सा सिखाया हमें बचपन में? याद है किसी को? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय सूत्र। तो पंचेंद्रिय सूत्र क्यों सिखाया तुरंत? क्योंकि उसमें गुरु के 36 गुण हैं।
तो हमको सिखाया कि गुरु कौन है और कौन नहीं है, इसके ये दीज आर द क्वालिटीज। अगर ये 36 गुण है तो वो सुगुरु है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। ठीक है, सुदेव मतलब सच्चे देव, सच्चे भगवान, सुगुरु मतलब सच्चे गुरु, और सुधर्म या सुशास्त्र मतलब सच्चा धर्म और सच्चा शास्त्र। हम अगर कुछ उल्टा कर रहे तो उसको कहेंगे कुदेव, अगर गलत देव में मान रहे तो कुदेव। क्या होता है, मिथ्यात्व हो जाता है और अनंत संसार का बंधन कर रहे हैं और गलत मार्ग में जा रहे हैं। कुगुरु को क्या कहते हैं, एग्जाम्पल कैसे देते हैं कुगुरु का? अगर सुगुरु है, 36 गुणों के धारी सुगुरु है, जो सम्यक त्रिगुरु है, जो सही मार्ग, जो खुद वितरागता के मार्ग पर चल रहे हैं और वितरागी आपको बनाने के लिए सहायता कर रहे हैं, उनको कहेंगे सुगुरु। तो उनका एग्जाम्पल कैसे है, वो जो है, जो समुद्र में जो नाव होती है, बोट होती है, आप उस पर बैठते हो तो वो क्या करती है, आपको अफ्लोट रखती है, राइट, आपको डूबने नहीं देती और लेके चलती है आगे। इस तरह से बने, उसको कहेंगे सुगुरु। बट कुगुरु कौन होते हैं पता है? जो पंच महाव्रतधारी नहीं होते हैं, जो संसारी होते हैं, और हम उनको ही गुरु मानते हैं, और सुगुरु की हम क्या करते हैं, अविनय करते हैं। तो कुगुरु में मानेंगे जो पांच तरह के पापों में अभी भी इन्वॉल्व है, छदमस्त जीव है, महाव्रतधारी नहीं है, अनुव्रतधारी भी काफी बार नहीं होते, और हम उनको सुगुरु मान लेते हैं, और एक्चुअल जो गुरु है उनको अभिनय कर बैठते। तो कुगुरु को उपल नाव कहा है, मतलब जो पत्थर की बनी हुई नाव होती है ना, ऐसे कुगुरु होते हैं। तो कुगुरु, जो पत्थर की बनी नाव, वो पानी पे रहेगी क्या, स्थिर फ्लोट होगी क्या पानी पे? नहीं। तो वो तो डूबेगी, और साथ में कौन डूबेगा? आप उस पर बैठे हो तो गए। तो हमको सुगुरु कौन है वो जानना है, समझना है। हम पंचेंद्रिय सूत्र का मीनिंग करेंगे ना, तो हम हर एक उनके क्वालिटीज को देखेंगे। तो आप टटोले, आप खुद को देखे कि हम कौन से गुरु में मान रहे हैं, हम सही मान रहे कि नहीं मान रहे, पंच महाव्रतधारी है कि नहीं है, हमें सोचना है। नहीं तो हम गलत चीज को मानेंगे तो गलत मार्ग पे जाएंगे। इफ यू आर फॉलोइंग समबडी, अगर आप कभी किसी के साथ ड्राइव पे, अभी पहले तो अभी जीपीएस है, पहले जीपीएस नहीं था, हम क्या करते थे, दो तीन गाड़ी हो तो जो आगे वाली गाड़ी उसको पीछे वाली गाड़ी क्या करती थी, फॉलो करती थी, या तो उनको खुद को रास्ता पहले लिख के लेती थी। अगर हम गलत मार्ग में जाने वाले गुरु को फॉलो करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी गलत मार्ग में चले जाएंगे, और जाना था कहाँ और पहुंच गए कहाँ। तो अनंत संसार के हम चक्कर काटते रहेंगे। तो सुगुरु, सो आयरियानम, नमो आयरियानम मतलब क्या, हम आचार्य भगवान को नमन करते हैं। अभी आचार्य मतलब क्या, तो जिनका आचरण सम्यक रहता है, सही रहता है। तो जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और हमें भी सही मार्ग दिखाते हैं, जो ज्ञान में आगे बढ़ते रहते हैं पूरे। अभी भगवान तो है नहीं, अभी इस काल में, इस समय में ना अर्यंत भगवान, एक्चुअल अर्यंत भगवान ना यहाँ पे है, सिद्ध भगवान तो वो तो सिद्धशिला में होते हैं। तो हमारे मार्गदर्शक कौन है अभी, तो आचार्य। तो आचार्य को कैसे पहचानेंगे, तो उनके कितने गुण होते हैं, 36 गुणों गुरु मध्य। तो वो 36 गुण वाले जो होते हैं, जिन्होंने 5 तरह के इंद्रियों का कंट्रोल कर रखा है, उनके विषयों का कंट्रोल कर रखा है, जिन्होंने 9 तरह के ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हैं, जो चारों कषाय से मुक्त है, जो समिति गुप्ती आचारों का फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो होते हैं आचार्य भगवान। और उनको आपके पास उन्होंने मीटर दिया है, हमारे भगवान कितने दूरदर्शी थे, उनको पता था मैं नहीं रहना, वो केवल ज्ञानी थे, उनको पता था मैं नहीं रहूंगा और क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस काफी आएंगे आगे जाके, जैन श्रावक श्राविकाओं को डिस्ट्रैक्शंस काफी आएंगे। तो सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने पहले ही आपको सेकंड सूत्र में आपको डेफिनेशन दे दी कि गुरु की डेफिनेशन क्या है। अगर आप वो समझोगे, हमने क्या किया आज तक, पंचेंद्रिय सूत्र बायहार्ट भी कर लिया और सिर्फ उसकी सामयिक के बिगिन में स्थापना करने का उद्देश्य ही रखा, दैट्स ऑल। वी नेवर रियली थॉट कि इनके मीनिंग क्या होते हैं, ये क्यों समझाया हमें, क्यों सिखाया है, क्यों राइट वे सिखाया गया।
नमोकार मंत्र के बाद तुरंत बचपन में ये मंत्र क्यों सिखाया गया? ताकि हम बड़े होके कभी गड़बड़ ना करें, सही गुरु को माने और कुगुरु के पीछे नहीं भागे, इसके लिए उन्होंने ये सिखाया। तो नमो आयरियानम, हम आचार्य भगवान को वंदन करते हैं। वो हमारे जैन धर्म के राजा होते हैं, जैन धर्म के लीडर होते हैं, सही मार्ग में डायरेक्ट करते हैं। किसी ने कुछ सवाल पूछा? अच्छा, नहीं, थैंक यू। तो सही मार्ग में खुद जाते हैं और पूरे जैन समाज को आगे बढ़ाने में, फैलाने में, लोगों तक पहुंचाने में वो एक हमेशा जुटे रहते हैं। तो उनका बहुत बहुत उपकार होता है। तो हमें उनको याद रखना है। सुगुरु है वो हमारे, कोई डाउट्स हो तो उनसे जाके पूछना है, उनसे सीखना है, उनको फॉलो करना है। फिर आता है नमो उवज्झायानम। तो उवज्झायानम मतलब कौन? उपाध्याय। उपाध्याय उपाध्याय जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो आगमों का ज्ञान रखते हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनको उसी में रुचि रहती है, उनको कहेंगे उपाध्याय। हमने आचार्यों का वर्ण नहीं देखा, कलर। आचार्यों का वर्ण कौन सा रहता है? येलो कलर। जो गोल्ड सबसे श्रेष्ठ मेटल होता है ना, गोल्ड, उसी येलो कलर रहता है उसका। वैसे आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ साधु, तो उनका कलर भी येलो रहता है। तो फिर उपाध्याय, उपाध्याय जो ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं, आगमों का ज्ञान रखते हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और उसी में रुचि रखते हैं। साधुओं को भी वही पढ़ाते हैं। तो उनका कलर कौन सा होता है? उपाध्यायों का कलर नील, ग्रीन कलर होता है, राइट। सो नमो उवज्झायानम, हमको उनको याद करना है। कितना वो डेडिकेटेडली, अगर वो पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो हमको कौन सुनाएगा, हमको कौन समझाएगा? देखो कितना उपकार है इन पांचों परमष्टियों का। अरिहंत भगवान ने देशना दी, अरिहंत भगवान ने देशना दी, गंधर्वों ने उसको 48 मिनट्स में कैप्चर करके आगमों में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वो आगम नीचे आचार्यों के थ्रू पास ऑन किया। आचार्यों से उपाध्याय ने सीखा और उपाध्यायों ने पूरा टाइम सबको पढ़ाने में स्पेंड किया। सी अगर ये सब नहीं हो तो हमको सही मार्ग कभी ना मिले, और कभी अगर सही मार्ग नहीं मिलेगा तो जन्म जरा मृत्यु, एवरी टाइम वी आर मिजरेबल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा रहता है। ये सब क्यों रहता है? बिकॉज हमने इसका सही अध्ययन नहीं किया। बट इनकी वजह से हमको सही अध्ययन करने का मौका मिलता है, सही चीज समझने का मौका मिलता है। और जन्म जरा मृत्यु जो अनंत काल से हम करते आए, अनादिकाल से चल रहा है, इस पे एक अंत आ सकता है। इसकी संभावना कब हो सकती है? जब हम इनको फॉलो करेंगे। तो इनके कितने कितने उपकार है हम पर, हर चीज में। करुणा सिखाई, अहिंसा सिखाई, आज अहिंसा सिखाते हैं, सबको अभयदान देना सिखाते हैं। अगर करुणा नहीं सिखाएंगे, अभयदान नहीं सिखाएंगे, तो हमको कांस्टेंट डर रहेगा, कहाँ पे दया रहेगी, कहाँ पे करुणा रहेगी। ये जो सारी क्वालिटीज है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ना है, तो इन्होंने जो सिखाया आप करोगे तो प्रोफेशनल लाइफ में आप मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लोगे। आपका इंटेंशन नहीं होगा, पर हमने लास्ट टाइम देखा था, जो बैकयार्ड में वीड आती है ना, हमको नहीं चाहिए होती फिर भी आती रहती है, उस तरह से पैसे आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस होता है। सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हर लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर जगह पे प्रोग्रेस होता है। क्या? तो जैनिज्म को हम जब अंगीकार करते हैं, उनके गुणों को समझ, उनके जो भगवान के जो सरमन से देशना है उसको समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो उपाध्यायों का तो हर एक का हमने कितना उपकार होता है वो देखा। तो उपाध्यायों का कलर होता है ग्रीन। इसका मंत्र शास्त्र में भी इंपॉर्टेंस होता है, बट हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। फिर नमो उवज्झायानम से फिर आते हैं नमो लोए सव्व साहुणम। अभी नमो तो सबको पता है, नमो मतलब भाव डाउन, राइट, नमस्कार। लोए मतलब क्या? सब। लोए यहाँ पे मीनिंग नहीं आया। लोए मतलब क्या? लोक लोक में जो, राइट। तो कितने लोग होते हैं? कौन बताएगा? लोग कितने? तीन लोग। हम कौन से लोक में हैं? मध्य लोक, राइट। सो अगर आपको यूनिवर्स ऑफ शेप ऑफ यूनिवर्स पता है, तो उसमें ऊपर का भाग होता है, फिर बीच वाला नैरो भाग होता है, फिर नीचे वाला बड़ा भाग होता है। तो ऊपर वाला जो होता है वो ऊर्ध्व लोक, बीच वाला जो है मध्य लोक, और नीचे वाला जो नीचे होता है नर्क। हाँ, ऊपर होता है स्वर्ग
और बीच में जो मध्य लोक है वहां पे कौन होता है? मनुष्य मनुष्य। और तिर्यंश, तिर्यंश। राइट। तो लोक में जितने भी, अभी लोक अभी आता हुआ आगे लोक, और फिर सर्व का मतलब क्या? सर्व। सर्व, सभी, सर्व। बद्धा, राइट। सभी। और साहूनम मतलब साधु। साधुओं को। साधु। तो अभी कुछ कुछ लोगों का आपने रेगुलर स्वाध्याय में आते तो आपको पता है, फिर भी मैं उनको छोड़ के बाकी के लोग ट्राई करना आंसर करने के लिए। तो नमो लोए सव अरिहंतानम क्यों नहीं कहा? नमो लोए सव सिद्धानम क्यों नहीं कहा? नमो लोए सव साहुनम ही क्यों कहा? तो हमको सिर्फ साधुओं को, सभी साधुओं को वंदन करना है, सभी अरिहंतों को नहीं, सभी सिद्धों को नहीं, सभी आचार्यों को नहीं, सभी उपाध्यायों को नहीं। ऐसा क्यों कहा? कौन बता सकता है? Anybody? Is it like लोए sadhu म्हणजे or sadhvi? सर्व applies to all five. लोए म्हणजे जैसे आपने अभी बोला लोक, तो लोक वो साधु और सिद्ध वो तो ऊपर मतलब लोक के ऊपर चले गए हैं। सर्व सभी को अप्लाई होता है। Sarva sadhu means sadhuviji or sadhuji. हाँ, तो जो अभी इसमें एक ध्यान रखना है कि ये जो है ना, इसको मध्य अलंकार कहते हैं। तो ये जो नमो लोए सव्व है ना, ये सभी को अप्लाई होता है, सिर्फ साधुओं को नहीं। जो अर्यंत होके गए हैं, जो है और जो होने वाले हैं, उन सब को एक साथ वंदन करता हूँ। मैं म्यूट कर रहा था सभी को। तो समो लोए सव्व, तो लोक में सभी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय और साधु, इन पांचों जो होके गए, जो है और जो होने वाले, उन सब को एक साथ वंदन करता हूं। मतलब कितने अनंत अनंत आचार्य, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को हमने एक साथ वंदन किया। सी कितना पावरफुल मंत्र है, कितना पावरफुल नमस्कार महामंत्र है, जो हम सभी को एक साथ वंदन करते हैं। तो जब आप याद करते हो तो हमें ये याद रखना है। तो हम सिर्फ कहते सभी साधुओं को, तो नहीं, इट्स नॉट जस्ट सभी साधुओं को। तो पहले के चारों जो ये पांचों को क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि। तो ये पांचों परमेष्टियों को हम एक साथ वंदन करते हैं, जो होके गए, जो है और जो होने वाले है। सभी को एक साथ वंदन करना, उसको कहेंगे नमो लोए सव्व साहूनम। ऐसा कहते हैं जो भगवान को एक बार वंदन करता है तो कितने कर्मों का नाश कर देता है। सिर्फ आप मंदिर में एक बार वंदन करते हो, सिर्फ आप एक समोसर में जाके भगवान का एक बार दर्शन करते हो, वंदन करते हो, कितने कर्मों का नाश करते हो। तो वो तो एक अरिहंत भगवान के वंदन की बात चल रही है। आप सोचो जब आप इतने सारे पुण्यवान, पावरफुल, अमेजिंगली पावरफुल, कृपालु पांच परमेष्टि, जो होके गए, जो हो रहे, जो होने वाले, को सबको एक साथ वंदन करो, तो आपके कर्मों का तो क्या है? एक सेकंड में डिस्ट्रॉय। तो उसको कहा क्या है? नेक्स्ट लाइन में आता है, एसो पंचन अमुक्कारो। यह पांचों को नमस्कार करना, नमस्कार करके एसो पंचन अमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो। सव्व मतलब समस्त, सभी, पावप्पणासनो, पावप, यहाँ पे याद रखना है, पावप है वो, डबल पी है, राइट? पावप प्रणाशनो, तो सभी पापों का नाश होता है। अगर हम सही भाव से वंदन करें तो इक्को भी नमुक्कारो जिनवर वस्वद मानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम व। हम बोलते ना, ये एक नमोकार मंत्र में इतनी ताकत है कि हमको इस संसार सागर से तार सके, सव्व पावप्पणासनो, सभी पापों का नाश कर सके। बस हमको उसकी योग्यता बनानी है, खुद को उसके लायक बनाना है। ये बहुत ही महान मंत्र है, हमको बहुत फ्रीली मिल चुका है। हम उसकी वैल्यू और क्या करते हैं जैनेतर मंत्रों में, अरे उसका भी बहुत पावर है, उसके बहुत स्टडीज आए, उस मंत्र से बहुत फायदा होता है। हम जस्टिफाई करते हैं खुद को और दूसरों को। इतना महान मंत्र हमको मिला है, बट क्या होता है, कभी चीज फ्री में मिल जाए ना तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती है।
तो हमें उसके लायक बनाना है। तो हमें कैसे, तो उसके मीनिंग को समझना है, भगवान के क्वालिटीज को समझना है, उनके उपकार को समझना है, तो अंदर से वो भाव आते हैं। अगर वो भाव आते हैं तो आपका बेड़ा पार, राइट। तो सव्व पावक पणासनो मंगलार्णम च सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। मंगलार्णम च सव्वेसिम, सभी मंगलों में। अभी मंगल तो काफी सारी चीजें होती है, काफी लोगों को कलश रखते हैं वो मंगल होता है, काफी सारी अलग अलग जो अष्टमंगल है अपने पास उसके सिंबल्स मंगल होते हैं, कोई किसी मंत्र को मंगल मानता है कुछ। सभी मंगलों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा मंगल है? तो प्रथम मंगल कौन है? द फर्स्ट नंबर इज ऑफ दिस नमस्कार महामंत्र। जो मंगल है वो शुभ, आपको शुभ काम में मतलब आपके काम शुभ कर देता है, आपके पापों का नाश करता है। उसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, मंगल शब्द के बहुत अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। बट हमें याद रखना है कि ये हमारे लिए एक शुभ कर्मों का आगमन हो सकता है, बुरे कर्मों का नाश कर सकते हैं। ये प्रथम मंगल है, अपना कल्याण कारक है, हमारा कल्याण करने वाला है। तो ये नमोकार मंत्र इतना पावरफुल है कि एक बार कहें, एक मंत्र से, एक पावरफुल मंत्र भाव से करें तो हमारा संसार सागर कर जाता है। नमोकार मंत्र में 14 पूरब का सार बोलते हैं ना हम, 14 पूरब अनुसार हम कहते हो, स्तवन गाते हैं। तो 14 पूरब मतलब क्या? 12वां जो द्वादशांगी है ना, उसका सार यहाँ पे कहते हैं। सो सारे आगमों का सार नवकार मंत्र में, सारे आगमों का सार नवकार मंत्र में। तो उसका पावर, इतनी पावर क्यों है और उसका ऐसा मीनिंग क्यों है? तो कब समझेगा? जब हम हर एक वर्ड के मीनिंग को समझेंगे। हमने ये जो अभी किया मीनिंग काफी ऊपर के, हमने ज्यादा डीप में नहीं गए। अगर इसमें डीप में जाना है तो और एक लेयर होता है, फिर उसके बाद और एक लेयर होता है, उसके बाद और एक लेयर होता है। तो अब जितना डीप जा सकोगे इस नवकार मंत्र पे ही, आपने हमने डिस्कशन किया था, बुक्स लिखे गए, इतना पावरफुल मीनिंग है, उसी में पूरा सब कुछ समा जाता है। आप अरिहंत का स्वरूप समझ गए तो आपने खुद का स्वरूप समझ लिया, आप सिद्ध का स्वरूप समझ गए तो आपको खुद का शुद्ध स्वरूप समझ में आ गया, और आपको क्या बनना है वो भी समझ में आ गया। आप इस तरह से समझते हो तो फिर आपको पता चलता है सही मार्ग क्या है। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु हमें बतलाते हैं और दिखाते हैं। जो वितरागता पे वितरागी है या तो वितरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, वही वंदनीय है, पूजनीय है, भगवान पंच परमेष्टि है। तो अपना सर जब झुकाते हैं तो हमें ध्यान रखना है किसके सामने। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि माता पिता के सामने सर झुकाना बंद कर दो। तो लोक विनय जो होता है वो तो लोक विनय होता है, बट हम किसको भगवान माने और किसको भगवान नहीं माने ये ध्यान रखना है। मोक्ष विनय जो करना है वो पंच परमेष्टि के सामने ही करना है, नहीं तो पंच परमेष्टि का अविनय हो जाता है। आप डायमंड को ग्लास के भाव में बाय करते हो। अभी डायमंड और ग्लास, जो नकली डायमंड होता है कांच का बना हुआ होता है, आप नकली डायमंड को उतने पैसे देते हो क्या जितने असली डायमंड को देते हो? कोई देता है? और अगर कोई किसी ने दे दिया तो आप क्या करते हो? हंसते हो, क्या कर दिया, इतना भी नहीं समझता। एक्सपर्ट से दिखा लेना था, या तो खुद एक्सपर्ट बनना है। जौहरी क्या करता है? एक्सपर्ट होता है। तो हमको डायमंड क्या है और क्या नहीं है ये समझना है, इसके लिए क्वालिटी समझनी है, इसके लिए हमको कौन सुगुरु है, कौन सुदेव है, ये समझना है। और आज के काल में कैसे पता चलेगा? तो सुधर्म सुशास्त्र के पढ़ने के बाद पता चलेगा। सुशास्त्र मतलब अपने जो ग्रंथ है उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली दिया है। काफी लोग कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा? तो गुरु तो सभी महान होते हैं, सभी ने अच्छा अच्छा काम किया होता है, तो हम तो कैसे असेस कर सकते हैं कौन गुरु है कौन नहीं है? घबराओ मत, भगवान ने सोचा था इसके बारे में और तुरंत उन्होंने क्या किया? दूसरा सूत्र कौन सा सिखाया? पंचेंद्रिय सूत्र। जब वो सूत्र सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन गुरु है और कौन नहीं है, तो मुझे किसको फॉलो करना है और किसको नहीं करना है, क्लियरली दे दिया है। क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है वो उन पे देना है। बट आप जैसे डॉक्टर कौन सा अच्छा है इसका रिसर्च तो करते हो ना, बट आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट क्या है उस पे आप सोचते नहीं हो कि डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट देगा, वो सही दे रहा है कि नहीं। वो तो आप उसके पहले आपका रिसर्च क्या होता है कि सही डॉक्टर कौन है, उसके लिए आप जितना हो सके वो रिसर्च करोगे। ऐसा नहीं कहोगे कि मेरी तो डिग्री नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सही डॉक्टर है कौन सही नहीं है। आप पूरा रिसर्च करके जाते हो। इसी तरह से आत्मा के ये जो डॉक्टर है इनका रिसर्च करने के लिए भगवान ने हमने टूल्स दे दिए, भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं कि आप रिसर्च करो सही कौन है और कौन नहीं है, तो आप गलत मार्ग पे नहीं जा सकते हो। क्योंकि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में जाएंगे तो कहा जाएंगे
नीचे डूबते जाएंगे, और नीचे जब डूबते जाएंगे तो क्या होगा, अनंत संसार का बंधन होगा। और काफी बार क्या होता है ना, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की वाणी है ना, काफी सिमिलर लगती है, और हमें लगता है, हम इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे इसमें भी तो बहुत अच्छा कहा है, इसको मानने से मैं कहाँ गलत मार्ग पे जा रहा हूँ, मैं तो सही मार्ग पे ही जा रहा हूँ, मैं जैसे था उससे आगे ही बढ़ रहा हूँ। तो ये गलती नहीं करनी है। हमको एक पता है कि अगर दूध में एक ड्रॉप भी जहर मिलाया जाए, एक ड्रॉप भी, तो हम वो दूध पीते हैं? अगर एक ड्रॉप भी, हम कहेंगे सिर्फ एक ड्रॉप है, बाकी सब तो बढ़िया है, बाकी सब तो अच्छा ही है, बट हम वो दूध पीते हैं क्या? हम नहीं पीते, क्योंकि उसका अंश मात्र हरेक दूध के बूंद में चला जाता है। इसी तरह काफी चीजें सिमिलर लगती है, अच्छी लगती है, लगता भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट हम एक्चुअली गलत मार्ग पर जा रहे हैं, और आगे जाके दीवार मिल जाएगी और फिर से ऑल द वे आना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बहुत दूर भटक जाएंगे। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की पहचान करनी है और उसमें विश्वास रखना है। उसको कहेंगे सम्यक्त्व, सही मान्यता, और सही मान्यता, सही बिलीफ, सही ज्ञान से आती है, नॉलेज से आती है। और नॉलेज कहाँ से आता है? तो स्वाध्याय करने से, ग्रंथ का अभ्यास करने से। आप जो क्लास में अटेंड कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, तो ये हो गया, आप सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। स्वाध्याय में 5 स्टेप्स होते हैं, वाचना, पृछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश या धर्म कथा। तो हमको सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना तो है, आप प्रोफेशनल कॉलेज में भी गए थे तब भी आपने सुना था, बट सिर्फ सुनना नहीं है, खुद पढ़ना भी है, सही शास्त्र पढ़ना भी है, समझना भी है, रिपीट करना है, डिस्कशन करना है, फिर से ये साइकिल चलानी है। ये जब करते रहेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, तो सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान होगी, और हम अनंत सुख के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नमोकार मंत्र का अर्थ। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, डाउट्स? हमने इसके लिए टाइम दिया, फिर भी हमने बैरली सरफेस ही स्क्रैच किया है, हमने हाई लेवल का समझा है। होपफुली आप लोगों को इसमें से कुछ मिला हो, बट फिर भी आप जाके पढ़ना, इस पे सोचना, मनन चिंतन करना, ठीक है, अपने आप में डिस्कशन करना, क्वेश्चंस पूछना, तभी जाके इसका क्लैरिटी आएगा। होपफुली सभी ने लास्ट वीक जो होमवर्क दिया था वो किया था, दिन में 3 बार रिसाइट करना, और अपने घर में किसी और को अथॉरिटी देना कि मेरी गलती निकालो, अगर मेरी गलती निकालोगे तो मैं सुधर पाऊंगा। तो अपने को जो क्रिटिसाइज करता है, वो उनको हमें थैंक यू कहना होता है, उन पे गुस्सा नहीं होना है। हमको अगर कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो, आपको सही करना है, तो उन पे गुस्सा नहीं होना है। नहीं तो मुझे ऐसा कहा, अगर मुझे ऐसा कहा मतलब क्या हो गया, मान आ गया, और मान आता है तो प्रोग्रेस कंप्लीटली रुक जाता है। तो मुझे कोई गलत कह रहा है तो आप सुनो, समझो, और उनको थैंक यू बोलो कि आपने मुझे सुधरने का मौका दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। तो हमने उस पर चर्चा की थी। नमोकार मंत्र का अर्थ पूरा हो गया है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो हम नेक्स्ट सूत्र पे जाएंगे, पंचेंद्रिय सूत्र। 1 मिनट देता हूं मैं, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछे प्लीज। નૌકાર મંત્રની આગળ આપણે ઓમ લગાવીએ, એ શાસ્ત્રીય રીતે શુદ્ધ છે કે ના બોલવું જોઈએ? ઓમ નમો એમ બોલીએ છીએ આપણે, તો આપણે अभी ओम जो है, ओम शब्द का हम देखते हैं, अरिहंत का सिद्ध को दूसरा क्या शब्द हमने देखा, अशरीरी, राइट? सिद्ध को कहते हैं अशरीरी भी कहते हैं, तो उनका हो गया अ, आचार्य का हो गया आ, उपाध्याय का हो गया उ, और साधु होते हैं उनको और क्या कहते हैं, मुनि भी कहते हैं, तो उनका हो गया म। तो ये मिलके क्या बनता है, ओम। ठीक है, सो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु का मिलके क्या बनता है, ओम। तो ओम इज अ शॉर्ट ऑफ पंच परमेष्टि वर्ड। दूसरा एक वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं, असिया ऊसा, सिया ऊसा,
राइट, असिया उषा पर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। ये भी काफी बार हम इसका, अगर अपनी कैपेसिटी नहीं है तो आप सिर्फ अस्या उषा का भी कर सकते हो। तो नमो अर्यंतानम ओम, इसमें काफी मैंने कंट्रोवर्सी देखी है, कोई कहता है चलता है, कोई कहता है नहीं चलता है। अभी मैं इसमें जाऊंगा नहीं डिटेल में, बट एक समझना, ओम जो है नमोकार मंत्र का शॉर्ट है, और अस्या उषा भी एक शॉर्ट है, और नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोयसुसाहुनम एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप प्रणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवे मंगलम। ये कंप्लीट महामंत्र है। इसको कंप्लीट करने के लिए और चीज ऐड करने की जरूरत होती नहीं है। तो इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा इस पे। आप जो मतलब इसमें कोई रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कोई चीज रॉन्ग है, बट ये मंत्र भी कंप्लीट है, नमस्कार महामंत्र। और ओम इज अ शॉर्ट, अस्या उषा इज ऑल्सो अनदर शॉर्ट। तो आपने काफी बार देखा होगा अस्या उषा का जाप कराते, तो अस्या उषा इज नथिंग बट शॉर्ट। एक एक अक्षर में इतनी ताकत है। बट अगर आप वो अक्षर भी बोल रहे हो ना, तो आपको उनके गुणों को याद करना है, मन में चिंतन करना है। अगर आप ये करते हो तो आप सही मंत्र का चिंतन कर रहे हो, साथ में सोच रहे हो। नहीं तो क्या होता है, वो भाव नमस्कार की जगह सिर्फ द्रव्य नमस्कार होता है। हमने देखा उसकी भी बहुत ताकत होती है, बहुत सारी स्टोरीज होती है। सिर्फ ये करने से, बिना समझे अगर हम ये करते हैं, उसकी भी बहुत ताकत होती है। उन मंत्र में पावर तो है ही है, बट उससे क्या होगा, आपको शायद देवगति मिले, या तो शायद संसारी कुछ सुख मिले। बट रिमेम्बर, जब भी ये साइकिल बढ़ाने का काम होता है, कोई भी सुख मिला ना, संसारी सुख, तो साथ में दुनिया का दुख लेके आती है। घर मिला तो उसको मेंटेनेंस करने के दुनिया का पाप लेके आती है। कुछ भी चीज हमको संसारी मिले जिससे हम बहुत खुश होते हैं, उसमें साथ में बहुत सारा पाप साथ में लेके आती है। तो हमको ज्यादा ये संसारी चीजों का पुण्य, उसका बेनिफिट नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, कर्मों का नाश करना है, सब वो पावक प्रणासनो, हमको मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है। इसके लिए इसको समझ के करना है। तो गोल इज टू गेट रिड ऑफ कर्म, सब कर्मों को निकालना है। तो वो वीड जो है, पुण्य कर्म ऑटोमेटिक आता रहेगा, बट हमको उसके लिए नहीं करना है। नहीं तो सिर्फ पुण्य कर्म के लिए करेंगे ना, तो हमको जो मेन चीज है वो रह जाएगी। जैसे हमने सोचा घर बना रहे हैं कि बाथरूम बना रहे, अगर आप बहुत ब्यूटीफुल बाथरूम बनाएंगे तो सिर्फ आपको ब्यूटीफुल बाथरूम मिलेगा, बट ब्यूटीफुल घर बना रहे हो तो ब्यूटीफुल बाथरूम साथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे ब्यूटीफुल बाथरूम क्या है, पुण्य कर्म। अब पुण्य कर्म के लिए भागे मत। पुण्य कर्म से क्या होता है, हमको सुख मिलता है, और संसारी सुख के लिए हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तभी तो हम मिथ्यात्व के पास जाते हैं ना, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। हम बोलते हैं इंस्टेंट, उनको वंदन करोगे, उनको ये करोगे तो आपका काम हो जाएगा। वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपकी सारी जो मन्नतें पूरी कर लेते हैं, वो वॉट एवर एंड वॉट नॉट। हम कितने मिथ्यात्वी देव देवियों को मंदिर में भी लेके आते हैं, मतलब हम कितनी गड़बड़ करते हैं। भगवान आपके घर में जब मंदिर होता है ना, वहां पे पंच परमेष्टि जो होते हैं, अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जो महाव्रतधारी होते हैं, उनके बाजू में सारे मिथ्यात्वी आजू बाजू में रखे रहते हैं। कितने लोगों के घर पे मैंने देखा। तो सही क्या है, गलत क्या है, हमको समझा ही नहीं। डायमंड भी उसी भाव का और ग्लास भी उसी भाव का। तो हमको ये समझना है सही डायमंड क्या है। अगर हम वही समझते नहीं है, तो मतलब हम अपना खुद का स्वरूप भी नहीं समझते हैं, हम खुद को भी नहीं समझते। अगर खुद को नहीं समझेंगे, मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, ये नहीं समझेंगे, तो हम किसमें पढ़े हैं, मिथ्यात्व में पढ़े। तो हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि अनंत सुख सिर्फ मुझ में ही है, मेरे अंदर ही है। मैं उसको हमेशा बाहर ढूंढूंगा तो घर में किसी को शांति मिलती नहीं। आई एम नॉट हैप्पी, हम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। तो मुझे घड़ी घड़ी बाहर जाना है, कहीं पे घूमने जाना है, कहीं पे कुछ करने जाना है। क्यों होता है, तो घर पे बोर होता है, अपने खुद के घर पे बोर होता है, क्योंकि पता ही नहीं हैप्पीनेस इज विद इन। तो अपने साथ ही बोर होने लगा, हमको पता ही नहीं चला अपनी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सुख बाहर हमेशा ढूंढते बैठेंगे। और जब तक सुख बाहर ढूंढ रहे, मतलब क्या अंदर से सुखी है कि दुखी है, हम दुखी है तभी तो बाहर ढूंढ रहे हैं ना। बट पता चल गया सुख तो अनंत सुख अंदर ही है, तो फिर हम बाहर ढूंढेंगे क्या। इसके लिए फिर खुद का स्वरूप समझना मतलब भगवान का स्वरूप समझना है। तो भगवान का स्वरूप समझना मतलब सही भगवान कौन है, गलत कौन है, ये समझना है। और गलत का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बट सही को मानना है। ठीक है, तो सुदेव सुगुरु सुशास्त्र याद रखे, उसको फॉलो करे। प्रश्न पूछा था कि स्वाध्याय के 5 स्टेप्स कौन से हैं, तो मैं रिपीट करता हूं। वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश या धर्म कथा। ठीक है, तो वाचना मतलब आप रीड करोगे, सुनोगे, श्रवण करना। श्रावक को
श्रावक श्रावी को श्रावक क्यों कहा? श्रवण करते हैं। क्या श्रवण करते हैं? तो भगवान की वाणी, वितराग मार्ग की जो डायरेक्शन है वो सुनते हैं, सुनाते हैं, राइट? उसके लिए श्रावक श्राविका। तो वाचना, पूछना मतलब पूछ के क्वेश्चंस क्लैरिटी करना, डाउट क्लियर करना, वाचना पूछना। परावर्तना, इसका रिपीट करना। जब भी कोई मंथन करते तो क्या होता है? कचरा बाहर निकलता है, तो मंथन रिपीटेशन। अनुप्रेक्षा, उस पे अनुप्रेक्षा मतलब मनन चिंतन, उस पॉइंट पे चिंतन करना, मनन करना, सोचना। और धर्म कथा, धर्मोपदेश, अपने जो आजू बाजू में उनको सिखाना, अपने जो निकटवर्ती है, नजदीक वाले हैं, जो सुन सकते हैं, सुनते हैं, सुनने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको बताना, समझाना, सिखाना। इससे एक बार सिखाओगे तो आपका कितनी बार रिवीजन होगा और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर डाउट्स क्या है। तो ये हो गया स्वाध्याय का डिस्कशन, ये हो गया नमोकार मंत्र का डिस्कशन। आगे बढ़ते हुए अभी अपने पास थोड़ा टाइम है, पंचेंद्रिय का सूत्र एक बार हम बोल लेंगे एंड हम फिर विल क्लोज द क्लास फॉर टुडे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, पंचेंद्रिय सूत्र मैं एक लाइन बोलूंगा, आप उसके पीछे रिपीट करना। इस तरह से हम पूरा एक बार बोल लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स करके नेक्स्ट टाइम पंचेंद्रिय सूत्र पे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। तो मैं एक लाइन रिपीट करूंगा, आप म्यूट हो, यहाँ पे आपका कंप्यूटर म्यूट हो तो चलेगा, बट वहां पे आप बोलना और देख के बोलना, मतलब हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गलत उच्चारण कर रहे हैं, हमको ये क्लैरिटी आएगी। तो मैं बोलता हूँ, आप रिपीट करना, ठीक है? पंचेन्द्रिय संवरण, पंचेन्द्रिय संवरण, कह नववीह, कह नववीह, बंभचेर गुत्तिधरो, बंभचेर गुत्तिधर, चौविह कसाय मुक्को, चौविह कसाय मुक्को, इय 18 गुणेहिम संयुक्तो, इय 18 गुणैः संयुतो, पंचमहव्ययुक्तो, पंचमहवययुक्तो, पंचमहव्ययुक्तो। सो पंचमहवययुक्तो, हाँ, पंचम विहायार पालन समर्थो, पंचविहायार पालन समर्थो, पंच समियोति गुत्तो, पंच समयोति गुतो, 36 गुणो गुरु मध्य। 36 गुणो गुरु मध्य। तो अभी जिनको भी पंचेन्द्रिय सूत्र नहीं आता है, तो उन्होंने अभी सूत्र लिया है, हम लिंक भेजेंगे। ये सूत्र पूरे वीक में प्रैक्टिस करना है, सिर्फ 4 लाइनें देखो, कर पाओगे एवरी डे। जो एक लाइन है, हमारे लेवल 3 के टीचर्स भी है इस क्लास में, लेवल 3 लेवल 2 टीचर्स। तो वो क्या करते हैं, जो बच्चों को एक एक लाइन 5-5 10-10 बार रिपीट करने को बोलते हैं। तो जब आप रिपीट करते हो ना, तो आपके ब्रेन में 2 एरियाज होते हैं। एक एरिया होता है सुनने का एरिया, तो हमको जब चीज कोई सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कि हाँ मुझे आ गया, पर जब बोलने जाते हैं ना, तो हम स्ट्रगल करते हैं, लड़खड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने का एरिया अलग होता है ब्रेन में। तो जैसे कोई भी चीज प्रैक्टिस करने से एक्सपर्टीज आती है, वैसे ब्रेन का भी सेम ही है। ब्रेन को भी एक मसल की तरह ही देखो। तो आप ये चीज आउट लाउड उच्चारण करोगे, जोर से उच्चारण करोगे 10 बार, तो वो जो बोलने वाला एरिया है ब्रेन का, उसकी एक्सरसाइज होगी, उसको प्रैक्टिस होगी, और वो फिर वर्ड नेक्स्ट टाइम कहोगे तो और लगेगा नहीं। तो हर एक लाइन आउट लाउड 10-10 बार बोलनी है। और फिर आप आपके घर में दूसरे कोई हो तो उनको आप सुनाइएगा, आप उसका वीडियो बनाइए। चाहिए तो हमको भेजिए, ग्रुप में भेज सकते हो या तो इंडिविजुअली भेज सकते हो, दैट्स ओके, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो इससे आपका जो सूत्र, हमें ये साथ में सीखना भी, इसका मीनिंग तो सीखना है, बट ये जो शब्द है वो सही बोलना भी सीखना है हमें। तो ये हमने पंचेन्द्रिय सूत्र आज स्टार्ट किया है। तो हाँ, तो एक क्विकली हम प्रोनाउंसिएशन का देख लेते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ होती है। तो इसमें शुद्ध उच्चारण के लिए ये पॉइंट्स है जहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो हम देखेंगे कि पंचेन्द्रिय संवरण, वैसे ये तह नव विय, तो कोई बोलता है तह नय नह विय, तो ऐसा नह विय नहीं है, नह विय नहीं है, नव विय, तह नव वीह, ठीक है। पंच महावयजुत्तो कहते हैं, तो पंच महावयजुत्तो, ठीक है, पंच महावयजुत्तो। ये डबल व को व जोड़ा हुआ है, तो यह याद रखना कि हम वो बराबर कह रहे हैं। हमने देखा था, अगर हम एक भी अक्षर गलत बोलते हैं तो मीनिंग में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे हमने दीन और दिन का उदाहरण देखा था,
एक दिन वर्सेस दीन, फिर इलनेस वर्सेस ईल, दीर्घ और रस्व में कितनी गड़बड़ हो जाती है, कॉमा में गड़बड़ हो जाती है, तो हमें वो याद रखना है। पंच विचार पालन समत्तो, तो पंच विचार नहीं, पंच विहायार, पंच विहायार, पंच विहार नहीं, पंच विहायार। हम फास्ट बोलते हैं ना तो काफी बार ना हम बहुत सारे वर्ड्स खा जाते हैं, तो खाने का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हर एक लेटर को ठीक से बोलना है। 36 गुणों गुरु मध्य, तो 36 तो को तो जुड़ा हुआ है, जुड़ाक्षर है। 36 गुणों गुरु मध्य, गुणों गुरु मध्य। तो हम ये जो है स्लाइड्स भेज देंगे, आप चेक करना, उसकी जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो पंचेंद्रिय सूत्र का स्पष्ट उच्चारण का वीडियो ऑडियो आपको सुनने को मिलेगा। तो आप सुनना, प्रैक्टिस करना, और ये जो है नेक्स्ट वीक तक आप चारों के चार लाइन बाय हार्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, जो बोलने वाला एक एरिया है ब्रेन का, उसकी एक्सरसाइज करानी है, तो आपको याद रहना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 2-3 मिनट देते हैं, किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कोई डिस्कस करना हो, कोई पॉइंट हो, जो भी हमने इस बार किया या तो लास्ट क्लास में किया। काफी लोग नए आए हैं इस बार, काफी लोग नए ज्वाइन किया है काफी लोगों ने। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और फिर मंगलाचरण करके, नमोकार मंत्र करके क्लास क्लोज करते हैं। तो इफ एनीबडी हैज क्वेश्चंस, दिस इज द टाइम, प्लीज गो अहेड एंड आस्क। नवकार मंत्र के साथ कौन से चक्र जुड़े हैं और कैसे, कौन से लाइन के साथ कौन सा चक्र है? नवकार मंत्र के साथ चक्रों का मैंने स्टडी नहीं किया है, मैं वो देख के बता सकता हूँ। लोगस में 7 चक्रों का आता है, नवकार मंत्र में भी है, बट जब भी उसका डिस्क्रिप्शन आया है कभी किसी ने उसको चक्र से जोड़ा नहीं है। उसका सिर्फ फोकस नमोकार मंत्र पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो हमें फोकस किस पे करना है, उनके गुणों पे पूरा फोकस करना है, ना कि चक्र पे। बट फिर भी अगर कुछ होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट हमें अगर चक्र पे फोकस करेंगे तो मूल चीज पे फोकस रह जाएगा, तो हमको मूल चीज उनके गुणों पे फोकस करना है, और उससे जो है दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ ऑल। चक्र का पावर होता है, वो लोगस में हम करेंगे, 7 चक्रों का कैसे उस पे आता है इसमें भी मैं देख के बता दूंगा। बट याद रहे, नमोकार मंत्र में फोकस पंच परमेष्टि के गुणों पर, हर एक परमेष्टि में से, पांचों में से हर एक परमेष्टि के गुणों पर ध्यान रखना। तो उनके सारे गुण आपको पता होने चाहिए। जैसे अयंत बोला तो आपके सामने वो इमेज आ जानी चाहिए कि अनंत ज्ञानी, हितोपदेशी, इतने सारे अतिशय, वो चलते हैं तो सुवर्ण कमल उनके पैर के नीचे आ जाते हैं, उनके ऊपर अशोक वृक्ष होता है, उनके आजू बाजू में कितनी सुख संपदा होती है, उनका जो समोसा कितना अमेजिंग होता है। एक सारी चीजें, ये सारी चीजें एक साथ हमें तुरंत याद आनी चाहिए, और उनके उपकार साथ में याद आनी चाहिए। वो भाव आना चाहिए कि आपकी वजह से मुझ में ज्ञान की वृद्धि हो रही है, मुझ में अनंत ज्ञान है, ये मुझे पता चल रहा है, मैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं उसमें रमन कर रहा हूँ, अनंत सुख का अनुभव करने की मुझ में ताकत है, मुझ में वो है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई हमें, तो उनका कितना उपकार है। ये सारी चीजें, जैसे अरिहंत बोला तो इसके बारे में सोचना चाहिए, सिद्ध बोला तो उसके बारे में सोचना चाहिए, उनके गुणों को याद करना चाहिए। यही अपना फोकस होना चाहिए, ना और कोई दूसरा कोई फोकस नहीं होना चाहिए। Pritesh, I think there is some discussion about when you recite Navkar. This is related to the chakra. Where you recite Namo Arihantanam, you focus on white color, right? As you said, and you focus on the top of your head. I don't know it is related to chakra or not. When you say Namo Siddhanam, चक्र 7 कलर के जो चक्र है, उनके 7 जो रेनबो कलर होते हैं, जो 7वां कलर, मतलब जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसका रेड कलर होता है। तो जो एकदम रेड कलर, हाँ, सो विद योर जो अपना रेनबो के कलर्स होते हैं ना, वो 7 चक्र के 7 वैसे कलर्स होते हैं। बट फिर भी मैं देख के अगर उसका कुछ फोटो तो वो भी शेयर करूंगा। बट फोकस हमेशा गुणों पे रखना है। और कोई सवाल? डाउट्स? मैं चक्रों का देख के भेज दूंगा, ये स्लाइड्स भेज देंगे, वीडियो है उस पर क्लिक करना, वो सुनना, क्लैरिटी रखना, और जो अर्थ हमने डिस्कस किया है नमोकार मंत्र का, उस पर मनन चिंतन करना। अगले टाइम पंचेंद्रिय का अर्थ करेंगे, अभी नमोकार मंत्र करके क्लास को पूरा करते हैं।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम्। होमवर्क आप जो जाने तो मूलका ऐसे क्षामि दुक्कडम्। होमवर्क आप जो सवाल जवाब। हाँ, तो होमवर्क यही है। हाँ, मैं वो सवाल भेज दूंगा। प्लस आप पंचेंद्रिय सूत्र का स्वाध्याय करें, उसको डेली दिन में 3 बार रिसाइट करें। जिनको नहीं आता है, जिनको सीखना है, उन्होंने हर एक लाइन को 10-10 बार बोलना है। तो 4 लाइनें तो 10 बार बोलना, 40 लाइन। इट्स नॉट गोना बी हार्ड, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, और 7वें दिन तक तो आप पक्का सीख जाओगे। अगर आप वीडियो भेजते हो तो और भी एनकरेजिंग होगा, दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और हम भी देख के बता देंगे कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, या तो ग्रुप में भी कर सकते हैं, जैसा हो वैसा। और क्वेश्चंस भेजूंगा मैं। आप क्वेश्चंस मुझे नहीं भी भेजेंगे फिर से तो चलेगा, हम नेक्स्ट क्लास के पहले उन क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। मैं मीटिंग एंड करता हूँ अभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।